सभी को नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। तो डियर स्टूडेंट, जिसका आप इंतजार कर रहे थे यानी कि अर्धवार्षिक परीक्षा के जो प्रश्न पत्रों का, तो इसी सीरीज़ में हम लेकर आए हैं कक्षा 7 का यह जो गणित विषय का ये प्रश्न पत्र है जो आपके 40 अंक का आयोजित होगा। तो डियर स्टूडेंट, ये पेपर आपके लिए एक वरदान साबित होगा और इस पेपर का अध्ययन करके निश्चित ही आप परीक्षा के अंदर बहुत ही ज़्यादा अच्छे अंक प्राप्त करोगे। तो साथियों, बगैर समय को खराब करते हुए शुरू करते हैं अर्धवार्षिक परीक्षा का गणित विषय का यह प्रश्न पत्र। तो डियर स्टूडेंट, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तथा वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिए। तो शुरू करते हैं, देखते हैं। सही विकल्प का चयन कीजिए। तो यहाँ पर एक समीकरण दे रखा है, समीकरण 3m-14 बराबर 4 में m का जो मान क्या होगा। तो यहाँ पर जो m का मान होगा वह सही उत्तर होगा डी 6 होगा। नेक्स्ट है आगे 2 नंबर है, प्रथम 5 पूर्ण संख्याओं का माध्य ज्ञात कीजिए। तो प्रथम 5 जो पूर्ण संख्या है इसका माध्य क्या होगा, माध्य 2 होगा। तो यहाँ पर 2 इसमें ऑप्शन नहीं है, तो यहाँ पर राइट होगा इनमें से कोई नहीं। अब आगे है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। एक समबाहु त्रिभुज की भुजा 3.5 सेंटीमीटर है, इसका परिमाप होगा। एक समबाहु त्रिभुज की जो भुजा कितनी है, 3.5 सेंटीमीटर है, इसका परिमाप होगा। तो यहाँ पर 10.5 सेंटीमीटर होगा, यानी कि इसकी जो सभी भुजाएं हैं इसको जोड़ना होगा त्रिभुज की। नेक्स्ट अगला 4 नंबर क्वेश्चन, किसी त्रिभुज में बद्धिकाओं की संख्या होती है, सही उत्तर होगा 3 सी। नेक्स्ट है अगला प्रश्न 5 नंबर, निम्न में से आंकड़ों का माध्यक हैं। तो यहाँ पर जो संख्याएं दे रखी है 24, 36, 47, 17, 18, 25 और 15, इसका जो माध्यक होगा सही उत्तर होगा बी 17। नेक्स्ट है प्रिय विद्यार्थियों, अगला 6 नंबर क्वेश्चन है, जो एक आयत जिसकी लंबाई 5.7 सेंटीमीटर है और चौड़ाई 3 सेंटीमीटर, इसका क्षेत्रफल क्या होगा। तो इस जो है का क्षेत्रफल होगा 17.1 वर्ग मीटर होगा। 5.7 गुणा 3 बराबर 17.1 वर्ग किलोमीटर। आगे है नेक्स्ट 7 नंबर प्रश्न है, -36 भाग -4, तो ज्ञात करना है। इसका जो आंसर होगा सही उत्तर होगा ए 9 आंसर आएगा। -36 बटा -4 बराबर 9, 9 चौक 36। अब 8 नंबर प्रश्न है, इस संख्या दे रखी है, इसका जो गुणनफल क्या होगा, सही उत्तर होगा बी -1400। नेक्स्ट अगला 9 नंबर, निम्नलिखित संख्याओं का बहुलक ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर जो है सही उत्तर होगा, संख्या दे रखी इसका बहुलक होगा 2। और नेक्स्ट अगला प्रश्न 10 नंबर, ऐसा कोण ज्ञात कीजिए जो अपने पूरक कोण के समान हो। तो यहाँ पर जो सही उत्तर होगा बी 45 डिग्री। नेक्स्ट आगे प्रिय विद्यार्थियों, सारणी में दिए गए शब्दों में से उचित शब्द का चयन करते हुए रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो यहाँ पर एक सारणी दी गई, इन सारणी के शब्दों को आपको अच्छे से देखना है। अब यहाँ पर हम रिक्त स्थानों की पूर्ति करते हैं। तो यहाँ पर 1 नंबर दे रखा है, -3 गुणा -9 आएगा यहाँ पर रिक्त स्थान में बराबर 27। यहाँ पर -9 आएगा, तो माइनस माइनस प्लस हो जाते हैं, 3 गुणा 9 27 हो जाते हैं। इस प्रकार ये -9 आएगा। यहाँ पर 2 नंबर, एक त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाओं के माप समान हो, समबाहु त्रिभुज कहलाते हैं। रिक्त स्थान में समबाहु आएगा। यदि 2 संपूर्ण कोण संपूरक हैं तो उनके मापों का योग 180 डिग्री होगा। नेक्स्ट 4 नंबर, एक समबहुभुज की प्रत्येक भुजा की लंबाई 2.5 सेंटीमीटर, बहुभुज का परिमाप 12.5 सेंटीमीटर, इस बहुभुज की 5 भुजाएं हैं। नेक्स्ट आगे 4.2, 3.8 और 7.6 का औसत है 5.2। अब आगे है नेक्स्ट, सत्य असत्य की पहचान कीजिए। तो यहाँ पर 6 नंबर जो प्रश्न है, एक दंड आलेख में दंडों की चौड़ाई असमान हो सकती है, यह कथन असत्य है। अगला 7 नंबर, किसी त्रिभुज की 2 भुजाओं के मापों का योग तीसरी भुजा के माप से बड़ा होता है, यह कथन सत्य है। आपको सत्य पे राइट करना है। और 2 भिन्नों का योग 1 भिन्न होता है, यह कथन असत्य है, आपको असत्य पे राइट करना है। और 9 नंबर है, 2 समांतर रेखाओं के बीच की दूरी प्रत्येक स्थान का सदैव बराबर होता है, यह कथन सत्य है। अब आगे है प्रश्न संख्या 20। अब आपको इसको जोड़ना है, 3.03 प्लस 0.016 बराबर 3.019 है। तो यहाँ पर बराबर होगा, यह कथन जो है ये संख्या आती है, तो इस वजह से ये क्या होगा, असत्य। आपको असत्य पे टिक करना है। अब आगे किस नंबर, त्रिभुज ABC का C का कोण है, C एक समकोण है। यदि AC बराबर 5 सेंटीमीटर, BC बराबर 12 सेंटीमीटर, तो AB की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर A तथा B की लंबाई आपको ज्ञात करनी है। तो कर्ण बराबर 5 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर, कर्ण का मान आ जाएगा 25 प्लस 144 बराबर कर्ण बराबर 169। कर्ण जो होगा इसका, ये जो A तथा B होगी 13 सेंटीमीटर। नेक्स्ट है अगला 22 नंबर, x का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर
ABC एक त्रिभुज दे रखा है, यहाँ पर x का मान आपको ज्ञात करना है। तो यहाँ पर बाहरी कोण का मान आंतरिक दो कोणों के मानों के योग बराबर होता है। तो 50 + x बराबर 120, x बराबर 120 - 50, x का मान होगा आप यहाँ पर 70 डिग्री। नेक्स्ट है अगला, ज्ञात कीजिए 1 नंबर प्रश्न है 2/5 भाग 1/2। तो इसका जो हल होगा 2/5 गुणा 1 2/1 बराबर 4/5 आंसर होगा। नेक्स्ट है अगला 2 नंबर 4/9 भाग 2/3। तो इसका 4/9 गुणा 3/2 संख्या उल्ट हो जाएगी और यहाँ पर काटने पर 2/3 इसका जो आंसर आएगा। नेक्स्ट है अगला प्रश्न, दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो यहाँ पर कोण x, y एवं z के मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर इस कोण दे रखा है, इसमें x, y, z के मान ज्ञात करने। तो x बराबर 55 डिग्री एक संपूरक कोण है, y बराबर 180 - 55 बराबर 125 डिग्री। यहाँ पर होगा 125 डिग्री का मान होगा। इसी प्रकार z बराबर 125 डिग्री पूर्ण संपूरक कोण है। तो यहाँ पर ये तीनों अलग अलग कोणों के मान x का मान होगा 55 डिग्री, y का मान होगा 125 और z का मान होगा 125 डिग्री। अब अगला है 25 नंबर जो प्रश्न है, हल कीजिए। यहाँ पर 1 नंबर 4m + 3 बराबर 16। यहाँ पर आपको इसको हल करना है। तो 4m + 3 बराबर 16, 4 मीटर 4m + 12 16, 4m बराबर 16 - 12, 4m बराबर 4, m बराबर 4/4 बराबर 1 आंसर आएगा। इसी प्रकार 2 नंबर को आपको हल करना है। -2 x + 3 बराबर 8, -2 -6 बराबर 8, -2x बराबर 8 + 6 बराबर x बराबर 14/2, x बराबर -7 आंसर आ गया। नेक्स्ट है अगला नंबर 26 नंबर जो प्रश्न है, यदि m हो तो x का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पर x का मान बताना आपको। तो x मान आपके 110 + x बराबर 180, x बराबर 180 - 110, x का मान जो होगा 70 डिग्री। तो इस प्रकार इसको हमने हल किया। तो डियर स्टूडेंट, यह पेपर आपके लिए एक बहुत ही ज़्यादा वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट तथा आपके लिए एक वरदान साबित होगा। इस वीडियो में हमने कक्षा 7 का जो गणित विषय का ये पेपर है, इसका संपूर्ण सॉल्यूशन हमने इस वीडियो के माध्यम से किया है। साथियों, आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक तथा शेयर जरूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट अगले प्रश्न पत्र के साथ में। साथियों, इस पेपर को पढ़ करके निश्चित ही परीक्षा के अंतर्गत आप बहुत ही ज़्यादा अच्छे अंक प्राप्त करोगे। साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट पेपर के साथ में। धन्यवाद।